प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपका अपना चैनल कहानी घर आज लाया है आपके लिए एक बहुत ही मजेदार और सबक आमोज कहानी, खरगोश ऑन जॉब। जी हाँ, गोशु खरगोश की नौकरी की इस कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक काम है, करेंगे ना? क्या कहा? नहीं? बुरी बात। अच्छे बच्चे बात मानते हैं। फौरी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नजर आने वाले घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। शाबाश। तो चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। गोशु भैया आज बहुत खुश थे। अरे खुश क्यों ना होते, रात उन्होंने गाजर के खेत में खुद को देखा था। इतनी सारी ताजा रस भरी गाजरें और उनमें किसी बादशाह की तरह खड़े गोशु भैया। इस ख्वाब के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब सच में भी ऐसा ही होगा। खैरू चचा उनके गांव के चौधरी थे। कहने को तो वो चौधरी थे, पर थे बड़े कंजूस। अपनी इस कंजूसी की आदत की वजह से वो गांव भर में शेख के तौर पर मशहूर थे। गोशु भैया यानी हमारे प्यारे से सफेद खरगोश जानते थे कि खैरू चचा अपने खेत की एक एक गाजर का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने जोरे बाजू पर पूरा भरोसा था कि वो अपनी रोज की खुराक वहां से आसानी के साथ ला सकते हैं। अपनी सोच पर अमल करने में उन्होंने जरा देर ना लगाई थी। दोपहर में गोशु भैया गाजर के खेत में मौजूद थे। अपनी खुशी पर काबू पाते हुए वो खामोशी से खैरू चचा के कदमों में आ बैठे। 2-3 दिन उन्होंने सब्र किया कि खैरू चचा को खुद ही ख्याल आ जाए और वो चोरी जैसे जुर्म से बच जाएं। लेकिन ना जी, उनको जरा परवाह ना हुई। चारों नाचार गोशु भैया ने हाई जंप लगाया और 2 रसीली सी गाजरें मुंह में दबाए भाग गए। खैरू चचा ने जब ये नजारा देखा तो हाथ मलते रह गए। अगले दिन से खैरू चचा ने होशियारी से काम लिया और कटको बिल्ली को अपने पास मुलाजिम रख लिया। कटको बिल्ली बहुत ही सियानी थी। अब उनकी क्या क्या खुसूसियात गिनवाई जाएं। नजर की तेज, होशियार ऐसी कि शिकार बच न पाए। कटको बिल्ली की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि इसे गोशु खरगोश को गाजरें चुराने से रोकना था। कटको बिल्ली और गोशु खरगोश की पिछले माह जबरदस्त किस्म की लड़ाई भी हुई थी, जिसमें कटको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अपनी उस हार को वो अपनी तौहीन ख्याल करती थीं। उन्होंने बहुत बार बदला लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी हुई। अरे गोशु खरगोश भी तो बहुत फुर्तीले थे ना, इसलिए उस दिन से वो गोशु खरगोश की जानी दुश्मन बन चुकी थीं। अब जब मौका मिला तो वो पंजे तेज किए उनकी राह में नजरें बिछाए बैठी थीं। गोशु खरगोश आज भी उछलते कूदते खैरू चचा के खेत के नजदीक पहुंचे। वहां खैरू चचा तो मौजूद न थे, पर वो आफत की परकाला कटको बिल्ली मौजूद थी। गोशु खरगोश के कान खड़े हो गए। जरा सी देर में उन्होंने खतरे की बू सूंघ ली थी। खुद को तसल्ली देते हुए वो वापस पलट आए। अब वो एक नई तरकीब सोचने लगे। तभी उनके दिमाग में एक मजेदार सी तरकीब आई और वो खुशी से झूम उठे। गोशु खरगोश अपनी तरकीब पर अमल करने लगे, क्योंकि अब उन्होंने गाजर के खेत तक सुरंग खोदनी थी। 2 दिन की मुसलसल कोशिश से उन्होंने खेत से सुरंग खोद ली थी। अब वो इस सुरंग के जरिए बआसानी गाजरें ला सकते थे। गोशु खरगोश अगले 1 हफ्ते तक तो गाजरें लाते रहे, लेकिन उसके बाद ये तरकीब भी नाकाम हो गई, क्योंकि अब उनकी सुरंग का राज खुल चुका था। सुरंग के दहाने पर कटको बिल्ली बैठी अपनी दुम को हिला रही थी। गोशु खरगोश ने जब ये देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी दिन रात की मेहनत रायगां होती नजर आई। वो बहुत अफसरदा थे, इसलिए वो आज अपने दोस्तों से मिलने भी नहीं गए थे। शाम तक गोशु खरगोश के दोस्त उनकी खैरियत मालूम करने आ गए। गोशु खरगोश ने अपने दोस्तों को अपने पास पाया तो अपनी दास्ताने गम उनको सुना डाली। उनकी सारी बात सुनने के बाद चिंटू खरगोश, जो कि बहुत ही समझदार थे, बोले, गोशु, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, ये तो गुनाह है। अगरचे कटको बिल्ली और खैरू चचा ने तुम्हें चोरी करते हुए नहीं देखा, मगर अल्लाह ताला ने तो तुम्हें देखा है ना। वो तो जाहिर और पोशीदा सब जानता है।
وہ تو ہمارے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ تم نے چوری کی ہے۔ ان کی بات سن کر گوشو خرگوش ذرا شرمندہ ہوئے، پھر بولے، لیکن مجھے تازہ گاجریں پسند ہیں اور مجھے کھیت سے توڑ کر کھانا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو کیا چوری کرنا ٹھیک ہے؟ چنٹو نے سوال کیا۔ نہیں تو میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ فوراً منہ بنا کر بولے۔ دیکھو میرے پیارے دوست، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پر عمل کر کے تم ہر روز تازہ رسیلی گاجریں کھا سکو گے۔ وہ کیا؟ جلدی سے بتاؤ میرے پیارے دوست، گوشو نے بےتابی سے کہا۔ تم ایسا کرو کہ خیرو چچا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیں۔ تنخواہ میں تم ان سے ہر روز تازہ گاجریں لے لیا کرنا، اس طرح تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور تم چوری کرنے سے بھی بچ جاؤ گے۔ چنٹو نے مسکرا کر کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت مزے کی بات بتائی ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اب گوشو خرگوش کو سکون مل گیا تھا۔ انہوں نے چنٹو کا شکریہ ادا کیا۔ اگلی صبح وہ خیرو چچا کے پاس گئے اور ان کو ساری بات بتائی۔ خیرو چچا نے ان کو معاف کر دیا اور وعدہ لیا کہ وہ ہر روز صرف اپنی خوراک لیا کریں گے اور کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے۔ گوشو خرگوش نے خوشی خوشی وعدہ کر لیا۔ اس طرح ان کو نوکری بھی مل گئی اور وہ چوری کرنے سے بھی بچ گئے۔ اب وہ حلال روزی کمانے لگے تھے۔ دوسری طرف کٹکو بلی بہت غصے میں تھی کہ وہ اس بار بھی اپنا انتقام نہ لے سکی تھی اور گوشو خرگوش ایک بار پھر بچ گئے تھے۔ ننھے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزیدار کہانیاں آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو اپنے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ لگے گھنٹے کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ جیسے ہی کوئی نئی کہانی اپلوڈ ہوگی آپ کو فی الفور اطلاع مل جائے گی۔ تو پھر اگلی کہانی تک اپنے بھائی جان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔